हिमांशु शर्मा और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। आइए रुख करते हैं आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों की ओर। अंजड़ में मध्यांचल कॉटन जीनर्स एवं ट्रेडर्स एसोसिएशन के तत्वाधान में अध्यक्ष जुगल किशोर पाटनी वार्निया द्वारा अंजड़ कृषि उपज मंडी में सचिव अनिल उचले को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम का ज्ञापन देकर मंडी कर 0.5% करने व निराश्रित शुल्क को समाप्त करने की मांग रखी है, जिसके चलते कॉटन एसोसिएशन द्वारा 3 अक्टूबर को सांकेतिक हड़ताल कर कपास व्यवसाय को बंद रखा जाएगा। स्थानीय कॉटन एसोसिएशन के अध्यक्ष जुगल किशोर पाटनी ने बताया कि राज्य शासन द्वारा यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो दिनांक 10 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। ज्ञापन के समय अंजड़ व्यापारी एसोसिएशन के सदस्य व कपास व्यवसायी उपस्थित रहे। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए बड़वानी से जिला ब्यूरो सुरेंद्र वर्मा की खास रिपोर्ट। किस चीज़ को लेकर आज ज्ञापन दिया गया है? आज हमने सचिव महोदय अंजड़ को एक ज्ञापन दे रहे हैं, उसमें इनके थ्रू शिवराज सिंह जी को ये ज्ञापन दिया जा रहा है। वर्तमान में हमारे यहाँ पे मंडी टैक्स की रेट ₹1.70 है, जबकि हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं गुजरात और महाराष्ट्र वहाँ पे 25 पैसे और कहीं पे 50 पैसा है। तो हमारा ये आग्रह है कि हम टैक्स कम करवाने की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा ये है कि जो हमारे पड़ोसी, क्योंकि रुई का व्यापार अंतर्राष्ट्रीय है और हम इसको नेशनल लेवल पे राष्ट्रीय स्तर पर एक समान मंडी टैक्स की रेट होना चाहिए। हम कम करने की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि या तो वहाँ पे रेट बढ़ाया जाए या हमारे यहाँ पे कम किया जाए। इसको लेकर के हमारे एमपी में जो संगठन है MCGTA, उन्होंने अभी जो कृषि मंत्री है हमारे, उनसे भी बात की थी। उन्होंने भी आश्वासन दिए। अभी पिछले हफ्ते पूरा MCGTA की टीम भोपाल भी गई थी, वहाँ पे भी बात की थी, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकलता। और हमने उनको पूरा ये बताया है कि अगर मंडी टैक्स कम किया जाएगा तो इससे आय बढ़ेगी। इनडायरेक्ट में आपको लॉस हो सकता है, लेकिन इसको इनडायरेक्ट में आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इससे जब मंडी टैक्स की जब चोरी होती है तो उसके साथ में GST का जो पैसा जो MP को मिलना चाहिए वो भी हमको नहीं मिल रहा है। हमने उनको पूरा एक MCGTA के लेटर पैड पे पूरा बायोडाटा बना के दिया है कि अगर आप 50 पैसे कम करते हो तो इससे नुकसान नहीं होगा, वापस हमारे यहाँ फ़ायदा होगा। और यहाँ MP की जो जिनिंग फैक्ट्रियाँ आज मरणासन पे है, यहाँ का उद्योग जो है, यहाँ का लेबर की तकलीफ़ है, बिजली की जो खपत होती थी वो कम हो गई है। आप ये देखिए कि सेंधवा में 120 इंडस्ट्रीज थी, आज वो सभी लोग वहाँ से जो है सब महाराष्ट्र चले गए। खेतिया में जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ थी वो पास में नंदुरबार और महाराष्ट्र की, क्योंकि वहाँ पे टैक्स रेट कम। एक सिर्फ टैक्स के लिए ही अपन ये क्यों कर रहे हैं? आप प्रशासन को ये समझना चाहिए कि आज उनकी जो मांग है वो जायज़ है। मतलब हम कम और ज़्यादा का मैटर नहीं है, हमारी मांग जायज़ है, इसलिए इस पर ध्यान देना चाहिए और उसको हमारी व्यवहारिकता समझते हुए मंडी टैक्स की रेट कम करना ही चाहिए। टीम जो है निरीक्षण कर रहे हैं, प्रतिदिन निरीक्षण कर रहे हैं। अभी परसों भी हम लोगों ने एक कपास की गाड़ी का प्रकरण बनाया है, उस पर 25,300 रुपये दंडिक प्रावधान के तहत वसूल किया है और आगे भी यही प्रक्रिया निरंतर रहेगी। और जो कपास अभी बाहर जा रहा है वो बाकायदा NOC से अनुज्ञा पत्र से जा रहा है। सर, देखा जा रहा है कि छोटे जो व्यापारी हैं वो फुटकर खरीदी कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं मंडी टैक्स का नुकसान हो रहा है। सर, उसमें क्या कहेंगे? अगर वो बगैर लाइसेंसधारी है तो हम नियमानुसार बाकायदा कार्रवाई करेंगे। जैसा देखा जाता है कि सर मंडवाड़ा में भी काफ़ी दुकानें लगती हैं हाट बाजार के दिन मंगलवार को, तो मंडी की ओर से क्या कार्रवाई रहेगी उनके खिलाफ? लाइसेंसी व्यापारी है और हर मंगलवार को हमारे 2 कर्मचारी की ड्यूटी लगा रखी है। वो जाते हैं, बाकायदा अनुबंध बनाते हैं, अनुज्ञा बनाते हैं, उसके बाद गाड़ी रवाना।